ओम शांति। आज 24 तारीख है, सोमवार का दिन है। सोमनाथ बाबा का दिन है। तो सोमनाथ माना ज्ञान रस पिलाने वाला। तो आज सारे दिन का सोमवार है। मैं ऑनेस्ट आत्मा हूँ। तो ऑनेस्ट माना सब कुछ सच सच परमपिता परमात्मा को बताकर हल्का होना है। कोई भी विकर्म न हो, इसके लिए बाबा ने कहा है देही अभिमानी अवस्था बनानी है। स्वयं को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को सब कुछ बताकर हल्का होना है। फिर भी अगर विवेक आते हैं मानता नहीं, तो सब कुछ सत्य बाप को सत्य बताकर हल्का हो जाना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन का ये कर्म भोग है। प्रश्न, विकर्माजित बनने वाले बच्चों को विकर्म से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी भी न आए, ये पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे व बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा कहते बाप को सच सच सुनाना है। एकदम बाप से ऑनेस्ट होकर चलना है। ओम शांति। बड़े के बड़े मंजिल है याद की। बहुतों की सिर्फ सुनने को शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को भी समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चे समझते हो कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। तो क्या उनको सुदर्शन चक्र है? तो फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? तो एक मैगजीन निकालते हैं जिसपे कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। तो बाप को आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है। ऐसे ही स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं? नहीं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए। रात और दिन का फर्क है। तो तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं। तो वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, तो इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। तो ये तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट बजाते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। तो बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी चाहिए, तो मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ न सके। तो ये भी नहीं समझते 84 लाख जन्म है या सिर्फ 84 जन्म है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी तुमको सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म तो हो न सके, तो कितने वर्ष सुनाने में ही लग जाए, 84 लाख होंगे। तो तुम सेकंड में जान जाते हो ये 84 जन्मों की कहानी। तो हमने 84 का चक्र कैसे लगाया? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। 84 लाख है ही नहीं, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए
कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम जाते हैं घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्मा भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। तो बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। माना बाबा को सब कुछ इस जन्म के जो भी पाप कर्म किए हुए हैं वो सच सच बता के हल्का हो जाना है। तो जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके, विकर्म तो होते आए हैं। कहते हैं अनेक जन्म, माना 63 जन्म, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से हम विकर्म करते ही आए। तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान आज मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। विकर्माजित का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, सीडी में बड़ा क्लियर है। तो शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का विराज बच्चों ने समझाया है कि हम ही थे। विराट रूप का विचित्र बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाप भी अगर कोई समझा नहीं सकता तो इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना, तो जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते बच्चे तुम पतित से पावन, पावन से पतित तुम्हें बनना ही है। ये ड्रामा में नूंद है, अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तो तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी, आदि से अंत तक पार, और कोई का है नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने से फलाने समय पर आते हैं, तो तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार है। क्रिश्चियन के लिए भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, तो वो तो द्वापर के बीच में आते हैं। तो ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तो रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। तो बाबा ने समझाया जो राइटियस बातें हैं वो छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। तो वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स पर लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये बहुत सर्विस है, ये तो यहाँ एकांत में बैठिए काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि है, उन सबको जगाना है। तो सबको संदेश देना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे। तो जरूर संगम पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। तो ये भी बाबा ने समझाया। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं वहाँ स्नान करने। तो क्योंकि स्नान करने जाते हैं, पावन होना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए, मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी तो पतित पावन नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है, गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। तो बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठ कर लिखो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, तो शिव बाबा की बायोग्राफी भी लिखो, फिर आप ही वो जज करेंगे। तो ये पॉइंट्स लिखनी चाहिए कि पतित पावन कौन। तो फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना चाहिए, शिव अलग है और शंकर अलग है। तो ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। तो ये मुख्य बातें शॉर्ट में बाबा कहते बच्चों को लिखनी चाहिए। तो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, बच्चे समझा सकते हैं,
ये जैसे गोला है, इसमें भी क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म वाले फलाने फलाने समय पर स्थापन होते। तो ये गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिससे सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। तो ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वो बैठ लिखो। ऐसे बात को मनन चिंतन अध्ययन करो तो तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई भी नहीं जानते, बाप भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, तो इनका कोई शास्त्र आदि भी नहीं बनता। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़े जाते हैं, तो हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में ही छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं, विनाश हो जाना है। तो अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वह तो है ही खुद नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा में होते हैं, ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। तो मनुष्य समझ सकते जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो अंत घड़ी विवेक भी बहुत खाता है, आगे अंत में अपना मन भी खाएगा। तो हमने ये पाप किए सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। तो अब तुम विकर्माजित बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म तुमको नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है, आप कहते देह अभिमानी बनना। तो बाबा बार बार कहते देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। तो सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि ये काम विष्टा समान सुख है, तो वहाँ दुख का नाम नहीं होता। तो ये दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। परंतु वो जंगल में चले जाते हैं, उनका हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया छी है। सब कहते हैं बाप आकर हमारे दुख हर कर सुख दो, तो बाप ही दुख हरता सुख करता है। तो तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में देवताओं का और राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं वो स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि न हम नर्क में हैं, तो हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएंगे। परंतु वो भी स्वर्ग में गया, वहाँ या नर्क में आया, तो कुछ भी समझते नहीं। तो तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। तो 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक माना शरीर का और पारलौकिक माना आत्माओं का, और ये है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर यहाँ संगम युग पर है, तो फिर ब्राह्मण भी चाहिए। तो वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। तो जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। तो ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तो वह है कलयुग और यह है पुरुषोत्तम संगम। जब तुम मनुष्य से देवता बनते, तो देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस भी करनी है। तो पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, तो उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तो तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते
तो वह भी युक्ति से करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो बाबा कहते हैं। तो युक्ति से तुम किसी को भी ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना, तो तुम इस मास में ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तो तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, तो बताओ ब्राह्मण धर्म स्थापन किसने किया? तो तुम उनका भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। तो जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हो तो वो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। तो हम तुमको सच्ची सच्ची अमर कथा सुनावे। तो अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी की स्थापना करे, तो वह है सतयुग। तो ऐसे सर्विस करनी पड़ी, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तो तुम सारे सृष्टि का कल्याण कर सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, तो बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट है, जब एकांत में फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने का व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी वन पाप को याद करना है और कोई भी विकर्म नहीं करना है। और इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच ऑनेस्टी से सुनाने। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात प्रसन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा के सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी और निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। ऐसे बाबा ने सदा हर्षित और विजय भव का सारे दिन के लिए वरदान दिया हुआ है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, पक्का बनाओ। अच्छा, ओम शांति।